फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। आज हम करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का BD 105 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालयी विषय की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जटिल एवं व्यापक स्तर पर विशेष कौशलों के अध्ययन स्तर पर बल। क्वेश्चन नंबर 2, अनुशासन की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सामाजिक नागरिक बनाना व मूलभूत कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान के लिए सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञान की सीमा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान संकाय के विषय हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिकी, जीव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, अंतः संकाय की विशेषता क्या है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, NEP 2020 का लक्ष्य है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौशल भारत मिशन, स्किल इंडिया मिशन। क्वेश्चन नंबर 8, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 200 कार्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 9, मुदालियर आयोग ने प्राथमिक शिक्षण संस्थानों में कितने वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम की संस्तुति दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भाषा अध्ययन का घटक नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भौतिकी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ग्रंथ गणित के ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गणित सार संग्रह। क्वेश्चन नंबर 12, लीलावती ग्रंथ के सूत्रधार हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भास्कर। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को आत्मसिद्धि कहा जाता है। यह कथन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 14, आज भारत को भगवद गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। किसका कथन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 15, अध्ययन विषय का विकास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सतत। क्वेश्चन नंबर 16, किस अध्ययन विषय में अधिकतर आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गणित में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शिक्षा आयोगों की सिफारिशों पर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी अध्ययन विषय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य किस पर आधारित होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब इसका विकास हुआ उस समय प्रचलित संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 19, छात्रों के लिए शाखा और विषयों के चयन में कौन सा कारक परिवार संबंधी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, छात्रों को विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक अध्ययन अन्य विषयों से से संबंधित है। हाउ इज सोशल स्टडीज रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक अध्ययन में इतिहास का क्या महत्व है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त दोनों, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 22, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। किसने कहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सुकरात ने। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। किसने कहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ ने। गणित विज्ञान की रानी है। किसने कहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, गॉस ने। क्वेश्चन नंबर 25, कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। किसने कहा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कनिंघम ने। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नवीन मूल्य हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, समानता। क्वेश्चन नंबर 27,
भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, कथन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पेयिका। क्वेश्चन नंबर 28, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है, किसने कहा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सुकरात ने। क्वेश्चन नंबर 29, अध्ययन विषयों का अवरोही क्रम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पाठ्य सामग्री, पाठ्यक्रम, विद्यालय विषय, अध्ययन विषय। क्वेश्चन नंबर 30, ज्ञान शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ज्ञा धातु से। क्वेश्चन नंबर 31, ज्ञान निम्न में से किस पर आधारित नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी केवल पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 32, ज्ञान का मतलब क्या नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थपूर्ण शिक्षा। सॉरी, यहाँ पर जो हिंदी में है ये गलत टिक है, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ जानकारी का संग्रहण और पुनः प्राप्ति, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इसका ज्ञान का मतलब नहीं है, बल्कि सोचना और करना, अर्थपूर्ण शिक्षा, स्वयं और दुनिया की भावना बनाना, यह है ज्ञान का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 33, ज्ञान के कौन से 3 अवयव माने गए हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सत्य, कर्म और जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 35, बालक का व्यक्तित्व आधारित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पाठ्यचर्या पर। क्वेश्चन नंबर 36, अनुशासन की प्रकृति के विषय में क्या सही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अनुभववाद के माध्यम से ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी एक अनुशासन की विशेषता नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी प्रत्येक अनुशासन की एक संस्थागत अभिव्यक्ति होती है। कौन सी अनुशासन की विशेषता नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुशासन की प्रकृति स्थिर होती है। क्या यहाँ इंग्लिश में करेक्ट है या हिंदी में से सही कर लेंगे? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, खगोल विज्ञान विषय किस अनुशासन के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 40, गणितीय ज्ञान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सभी संस्कृतियों में समान। क्वेश्चन नंबर 41, गणित और विज्ञान का सहसंबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गणित का विज्ञान में डेटा विश्लेषण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षक के लिए अध्ययन विषय का क्या महत्व है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, विज्ञान का पर्यावरण से क्या संबंध है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षार्थी के लिए अध्ययन विषयों का क्या महत्व है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45, अध्ययन विषय की विशेषता क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यह एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मानविकी अध्ययन विषय के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इतिहास, दर्शन और साहित्य। क्वेश्चन नंबर 47, समेकित अध्ययन विषय का महत्व क्या है? करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। अनुशासन का प्रकार नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विद्यालयी विषय। क्वेश्चन नंबर 49, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बहु अध्ययन विषय। क्वेश्चन नंबर 50, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फॉर्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, पाठ्यक्रम क्या है? करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, पाठ्यक्रम के मुख्य घटक क्या हैं? इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53, पाठ्यक्रम का महत्व क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, ललित कला क्या है? इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, भाषा के प्रकार हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शाब्दिक तथा अशाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 56, उच्चतर जीवन के प्रतिदिन और 24 घंटे की
जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाती हैं, कथन है ऑप्शन सी कनिंघम का। क्वेश्चन नंबर 57, पाठ्यतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत शामिल नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 58, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया, तो ये सिद्धांत दिया था ऑप्शन ए फ्रेडरिक हर्शबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 59, कर्मचारियों को प्रेरित नहीं किया जाता है और बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, यह स्थिति है, ऑप्शन बी कम स्वच्छता और उच्च प्रेरणा की। क्वेश्चन नंबर 60, हर्शबर्ग के सिद्धांत का महत्व क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, अब्राहम मैस्लो कौन थे, ऑप्शन बी एक अमेरिकी मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 62, मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे बुनियादी आवश्यकताएं कौन सी हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शारीरिक आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 63, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है अपनी पूर्ण क्षमता तथा पहुंचने और जीवन के अर्थ को समझने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 64, मैस्लो के पदानुक्रम में आत्म साक्षात्कार किस स्तर पर स्थित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पदानुक्रम का अंतिम स्तर। क्वेश्चन नंबर 65, हर्शबर्ग के अनुसार कौन सा स्वच्छता कारक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वेतन। क्वेश्चन नंबर 66, हर्शबर्ग के अनुसार संतुष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी दोनों में सुधार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, कर्मचारी अपने काम को केवल भुगतान चेक के रूप में देखते हैं, के लिए स्थिति है कम स्वच्छता एंड उच्च प्रेरणा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, शिक्षा में प्रतिमान बदलाव के उदाहरण क्या हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, पैराडाइम अनुसंधान कार्य का एक प्रत्यात्मक प्रतिपादन होता है, यह कथन है, ऑप्शन बी करलिंगर का। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षा में प्रतिमान बदलाव का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी परंपरागत शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस आयोग ने स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया था, ऑप्शन ए कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 72, कोठारी कमीशन में कितने सदस्य थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 17। क्वेश्चन नंबर 73, कोठारी आयोग का शीर्षक क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन नंबर 74, कोठारी आयोग के गठन के कारण क्या थे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, कोठारी आयोग का मुख्यालय स्थित था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 76, प्रदर्शन कला का उदाहरण है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय चित्रकला की सबसे पुरानी शैली कौन सी है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अजंता कला। क्वेश्चन नंबर 78, गणित और प्रौद्योगिकी के मध्य क्या संबंध है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गणित और प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कोठारी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 80, कोठारी कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑप्शन बी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए नए तरीके विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 81, कोठारी कमीशन की सिफारिशों के मुख्य बिंदु क्या थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82, मुदालियर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना और सुधार के लिए सिफारिशें करना। क्वेश्चन नंबर 83, मुदालियर आयोग की सिफारिशों के मुख्य बिंदु क्या थे, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, मुदालियर आयोग की भाषा संबंधी सिफारिशों का उद्देश्य क्या था, ऑप्शन बी छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 85, मुदालियर आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य को क्या बताया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 86, मुदालियर आयोग ने बालिकाओं की शिक्षा के बारे में क्या सिफारिशें की,
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, गणित में भारत का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दशमलव प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 89, अंग्रेजी भाषा को भारत में सर्वप्रथम विषय के रूप में कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा को शामिल करना सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी भाषा कोठारी आयोग के त्रिभाषा फॉर्मूला का भाग नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उर्दू। 92, विज्ञापनों और लोगों में सामान्य रूप में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी दृश्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 93, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए नॉम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 94, लिंग्वा शब्द है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 95, NEP 2020 की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 96, NEP 2020 किसकी जगह लेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 97, NEP 2020 किस नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का प्रस्ताव करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए परख। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 99, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 100, शिक्षा संविधान में किस सूची में है? तो शिक्षा संविधान की दोनों सूचियों में है, यूनियन और स्टेट लिस्ट दोनों की सूचियों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। थैंक यू।